Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning. All students, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. हमने अभी तक गुड मॉर्निंग हमने अब तक टेक्स्ट बुक में चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब हम आज देखेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, आपकी आवाज लो आ रही है। तो आज हम देखेंगे ग्रामर में व्याकरण, जिसको हम व्याकरण इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में हम जिसको व्याकरण कहते हैं। मैं और मेरा व्याकरण, सरस्वती प्रकाशन जो हमारा व्याकरण बुक है, आज हम उसमें चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 में हम देखेंगे तो भाषा विचार। भाषा विचार आप अपना वीडियो ऑफ कर दो। यस भाषा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हम पहले तो उसकी डेफिनेशन देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके कुछ प्रकार देखेंगे। तो आप 5th स्टैंडर्ड में थोड़ा सीख के आए होंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा की डेफिनेशन क्या है? तो कि भाषा वह साधन है कि जिनके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे कि आप दो मित्र अपने मन की बात बतानी है, दो मित्र बैठे हैं, आप जब अपनी मन की बात दूसरे मित्र को, एक मित्र अपने मन की बात दूसरे मित्र को कब बता सकता है? तो वो भाषा के द्वारा, बोल के। जो हम बोल कर, सुन कर, पढ़ कर, लिख कर हमारे जो भाव है, हमारे जो विचार है, उसको हम आदान प्रदान कर सकते हैं। वो प्रक्रिया को हमें भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल्य के रूप से हम उसको भाषा कहते हैं। 4 रूप से हम अपने भावों और विचारों को हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो भाषा के भी 2 रूप है। भाषा के 2 रूप है। आप पहले यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लो, ये आपको लर्न करके रखना है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं टिक करवाते जाऊंगी, आप उसके ऊपर टिक लगाते जाना। राइट? भाषा के 2 रूप है। कितने हैं? भाषा के 2 रूप है, एक मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक रूप में
अपनी जो बातें हैं वो हम बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। मुझे कुछ भी आपको कहना है तो मैं आपको बोलकर बताऊं, तो वो मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा की जिस भाषा में मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ये वाली डेफिनेशन भी आप टिक लगा दो। आपको मैं कल पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उससे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक के जैसे कि आपने बोलकर बताया और सामने वाला सुनकर जो समझता है ना, वो भी एक मौखिक भाषा का प्रकार है। इसमें दूसरा व्यक्ति जो सुनकर बात समझता है, भाषा का यह रूप प्राचीनतम रूप है। ये मौखिक भाषा जो है वो प्राचीन समय में जब पढ़ाई लिखाई नहीं थी तब हम मौखिक भाषा का ज्यादा उपयोग करते। आजकल लिखित रूप में जैसे हम कहाँ पे भी लिखे, लेटर लिखे, पत्र लिखे या कोई मैसेज लिखे तो उसमें हम जो लिख कर भेजते हैं उसको लिखित। प्राचीन भाषा कौन सी भाषा है? तो मौखिक भाषा जो है वो प्राचीनतम है। इसका प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है बहुत ही तरह से। मौखिक मुख से बोलना, तो ये प्राचीन समय में भी हम मौखिक भाषा का बहुत रूप से उपयोग करते थे। लिखित का उसी समय पे इतना नहीं था जितना मौखिक का ज्यादा था। तो आपको मौखिक भाषा किसे कहते हैं वो समझ में आ गया होगा कि भाषा के जो रूप की जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है और इसके दूसरा जो व्यक्ति है वो सुनकर उसको समझता है। भाषा का यह रूप प्राचीन रूप है, प्राचीनतम रूप है। मैं आपको पूछूं कि मौखिक भाषा कौन सा रूप है, तो प्राचीनतम रूप है उसका। बोलना और सुनना ये दोनों मौखिक भाषा के कौशल है, बोलना और सुनना। और लिखित भाषा के भी दो कौशल है, एक पढ़ना और लिखना। जैसे कि भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात लिख कर दूसरों तक पहुंचाता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और सामने वाला जो व्यक्ति है उसको पढ़कर समझकर आपको उसका जवाब उत्तर देते हैं तो वो लिखित भाषा है। लिखित में जब कोई भी व्यक्ति आपको पढ़कर जब उसका वो जवाब देते हैं तो वो हमारी लिखित भाषा हुई। एग्जाम्पल देखें तो आपको एक पेपर मिला है, तो पेपर में कुछ 5 क्वेश्चन लिखा है, तो वो आप उसको पढ़ोगे फिर लिखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा क्वेश्चन लिखा है, फिर आप उसका आंसर लिखोगे। तो ये पढ़ना और लिखना ये लिखित भाषा के दो रूप है। हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखना, लिखित मीन्स लिखना, जिसको हम यहाँ पे पहले के समय में हम लेटर पत्र लिखते थे।
कि अपने मित्र को, तब मोबाइल की सुविधा नहीं थी, तो आपका लेटर जब उसके पास पहुंचता है वो पढ़ते हैं और फिर वो लिख कर आपको भेजते हैं। तो ये आदान प्रदान जो होता है वो लिखित रूप में होता है, पढ़कर लिखना। तो ये वाली बात है, वो लिखित भाषा का यही रूप है। तो मौखिक और लिखित भाषा के दो रूप है। आपको पूछेंगे कि भाषा के कितने रूप है और कौन कौन से। भाषा के दो रूप है, एक मौखिक, दूसरा लिखित। ये दोनों की डेफिनेशन आप समझ लेना और समझ कर आप उसको लर्न कर लेना। राइट। आगे हम देखें कि भाषा के कौशल। भाषा के कौशल, भाषा के 4 कौशल है। हमने आगे देखा ना, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में। तो भाषा के 4 कौशल है, बोलना और सुनना। ये जो 2 कौशल है ना, बोलना और सुनना, वो मौखिक भाषा का कौशल है। और पढ़ना और लिखना, जो ये 2 कौशल है, वो लिखित रूप के 2 कौशल है। पढ़ना, और फिर मैंने आगे आपको बताया ना कि आप पढ़ोगे, कुछ भी पेपर मिले पढ़ोगे, फिर आप उसका आंसर लिखोगे। जब सामने वाला बोलेगा तो वो सुनोगे, फिर आप उसका जवाब देगो। बोलना और सुनना ये 2 मौखिक है, पढ़ना और लिखना ये दोनों लिखित है। चलो, ध्यानी, 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 एंजल, एंजल, एंजल। यस मैम। चलो, भाषा किसे कहते हैं? भाषा की डेफिनेशन, भाषा किसे कहते हैं? यहाँ पे हमने देखा ना, भाषा किसे कहते हैं। मैंने आपको 2 बार बताया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों, मनुष्य अपने भावों और विचारों को जो आदान प्रदान करता है, एक दूसरे आदान प्रदान करना। मैं यहाँ से बोलूं, आप सुन रहे हो, तो ये एक भाषा ही है ना। मैं बोल रही हूँ मौखिक भाषा में, मैं यहाँ से बोलूं और आप सुनोगे, तो ये आदान प्रदान होता है, उसको हम भाषा कहते हैं। चल, तू पढ़ के बताएगी भाषा किसे कहते हैं? हेलो, हेलो, चलो, माही, माही, अगारा, भाषा किसे कहते हैं? पूरा चाहिए मम्मी है। चलो, आगे हम देखेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। भाषा के कौशल मैंने आपको बताया, और सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके बाद हम देखेंगे हमारी मातृभाषा।
मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपने माँ और परिवार से सीखता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है, गुजरात में जो जन्म लेता है वो बालक की मातृभाषा गुजराती होती है। हम जहाँ पे सबसे पहले हम कहाँ से बोलना सीखते हैं? हमारी माता और अपने परिवार से जो हम सीखते हैं वो हमारी भाषा है, वो हमारी मातृभाषा है। अलग अलग प्रांत में, अलग अलग जगह पे, जहाँ पे जिसका भी जन्म होता है, जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ की भाषा वो पहले सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरी बार बताती हूँ कि मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ और परिवार से सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। आपको ये वाला याद रखना है। एग्जाम्पल में देखें तो जो जगह पे, जिस स्थान पे अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषा का उपयोग होता है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की भाषा हम बोलते हैं। हम यहाँ गुजरात में रहते हैं तो गुजराती का प्रयोग ज्यादा करते हैं घर पे। तो ऐसे ही जिस परिवार में जहाँ पे भी बच्चा रहता है, कोई भी बालक, तो सबसे पहले वो कौन सी भाषा सीखता है? तो अपनी वो मातृभाषा ही सीखता है। तो ये मातृभाषा किसे कहते हैं आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बालक सबसे पहले अपनी माँ और परिवार से जो सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। राइट। आगे हम देखें बोली। बोली क्या है? सीमित क्षेत्र में जो प्रचलित भाषा का अल्प विकसित रूप वो बोली कहलाता है। जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है ना, उसको हम बोली कहते हैं। उसका विकास नहीं होता, अविकसित, अल्प विकसित होते हैं। अलग अलग प्रदेश है तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। सीमित क्षेत्र, हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात में जितने रहने वाले लोग हैं वही गुजराती बोलते हैं। राजस्थान के रहने वाले लोग वो अपनी राजस्थानी भाषा बोलते हैं। तो अपने अपने जो प्रदेश है उसमें अलग अलग बोली बोली जाती है। वो बोली है, बोलने जो हम बोलते हैं ना उसको बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में अल्प विकसित रूप में जो बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। पूरे देश में नहीं बोली जाती, अपना अपना जो अलग अलग प्रदेश है उसी की जगह अपने अपने प्रदेश में सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। जैसे कि हमारा जो राज्य है तो उसमें अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती है। तो यहाँ पे बोली में कोई साहित्य की रचना नहीं होती है। जैसे कि अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि बोलियां साहित्य की रचना हुई थी, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली की भाषा का रूप ही पाया गया। खड़ी बोली हिंदी के नाम से जानी जाती है। जो कोई भी हम बुक लिखते हैं तो उसमें हिंदी ही हम लिखे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा रूप से ये जो भाषा है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, ये बोली हम बोलते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम लिखने में
कम करते, कोई भी बुक या साहित्य है तो वो साहित्य और बुक हमें हिंदी में ही लिखा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए कि भाषा के कितने प्रकार की भाषा बोली जाती है। हमारे संविधान में 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। आप 5th में पढ़े थे? तो 22 भाषा को स्वीकृति मिली है। इसलिए अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषाएं अलग अलग बोली जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है कि जिसका प्रयोग अधिकतर देशवासियों के द्वारा किया जाता है। आप अपना वीडियो क्लोज कर दो कृति और विश्वा। तो यहाँ पे हम देखें कि राष्ट्रभाषा वह है कि जिसका प्रयोग देश के अधिकतर निवासियों के द्वारा किया जाता है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा गया है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो हमारी राष्ट्रभाषा आपको पता होना चाहिए। आप 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और राजभाषा भी हमारी हिंदी है। यहाँ आगे हम देखें तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, वो आप उसको भी अंडरलाइन कर देना। और राजभाषा वह भाषा है कि जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों के कामकाज के लिए किया जाता है। इसलिए भारत की राजभाषा भी हिंदी है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों हमारी हिंदी है। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। सभी सरकारी जो कामकाज करते हैं ना। बेटा अपना वीडियो क्लोज कर दो। तो वो हमारी राजभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। आगे हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी को कब स्वीकृत किया था? तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष हम हिंदी दिन को 14 सितंबर को मनाते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसको हम हिंदी दिन के रूप में 14 सितंबर को हम उसे मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। ये दोनों अलग है। विश्व में, पूरे विश्व में जो मनाया जाता है ना हिंदी दिवस वो 10 जनवरी है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत में राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। इसलिए हम उसको
हिंदी दिन के रूप में मनाते। यहाँ पे स्वीकृति मिली थी राजभाषा को, इसलिए उसको हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस, पूरे विश्व का हिंदी दिवस 10 जनवरी को हम मनाते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया। आगे हम उसके बारे में देखें तो उसकी लिपि, जो लिखते हैं ना, उसको हम लिपि कहते हैं। जिस भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखने की जो विधि है ना, उसे लिपि कहलाते हैं। हम लिपि किसे कहते हैं? हम जो शब्द उच्चारते हैं भाषा के द्वारा, जो हम बोलते हैं, और बोलने के बाद लिखने की जो स्टाइल होती है, लिखने की जो विधि होती है, उसको हम लिपि कहते हैं। तो अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियां होती है। अलग अलग देशों में, अलग अलग विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारा जो देश है उसमें अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती है। अंग्रेजी, जर्मन, जापानी, फ्रांसी, उर्दू, तो ये सब जो बोलियां है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा है, यहाँ पे हमें कुछ लिपि दी गई है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। संस्कृत की भी देवनागरी है, बांग्ला की भी बांग्ला है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, तमिल, तेलुगु की ब्राह्मी। तो अलग अलग प्रांत, अलग अलग जो विश्व के अलग अलग जगह है, तो जहाँ पे जिस भाषा बोली जाती है तो उसकी अलग अलग लिपि भी अलग अलग होती है। तो हमें यही याद रखना है कि हमारी हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि है। ये बाकी जब भाषा है, जो भी भाषा है, वो हमें समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से देश की कौन सी भाषा की लिपि है। यहाँ तक हमने देखा है, तो आगे हम ये भाषा के बारे में हमको बताया है। और अब भाषा और व्याकरण, हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो भाषा जो हम बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं? तो व्याकरण शास्त्र से, व्याकरण से वो भाषा बोली जाती है। और व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखने का जो ज्ञान हमें मिलता है वो व्याकरण है। व्याकरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे व्याकरण में बोलने, पढ़ने और लिखने समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह शुद्ध रूप में है या नहीं, उसका ज्ञान करवाता है, उसे हम व्याकरण से होता है, इसलिए उसे व्याकरण कहते हैं। कि हम जो बोल रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, ये सब जो बातें हैं वो भाषा का प्रयोग करते समय शुद्ध है या नहीं, वो देखना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। व्याकरण हमें बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। तो मैं एक एग्जांपल दूं कि शीला गाना गा रहा है, तो शीला लड़की है, गाना गा रहा है, तो ये गलत वाक्य है। तो उसको शुद्ध करना है तो हम कैसे करेंगे? तो वो व्याकरण के सहारे कि शीला गाना गा रही है। कल जाना है मुंबई मुझे, तो ये वाक्य मैंने जो बोला है वो गलत है, उसको मुझे सही करना है। तो कैसे हम लिखेंगे? मुझे कल मुंबई जाना है, कल जाना है मुंबई मुझे, उसकी जगह हम कह सकते हैं कि मुझे कल मुंबई जाना है। तो ये जो हमें शुद्ध रूप में हम लिखते हैं,
व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखने का जो नियमों का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये वाला आपको समझ लेना है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यही व्याकरण है। व्याकरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमें व्याकरण के भी कुछ भेद यहाँ पे बताए हैं। कुछ वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। लेकिन ये जो उसके प्रकार है वो हमें अभी नहीं पढ़ने, नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ व्याकरण क्या है वो हमें पता चल गया कि व्याकरण की जैसे कि भाषा को शुद्ध करता है और हमें भाषा को शुद्ध करके बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। जैसे व्याकरण में तो बहुत सारे, जैसे संधि आती है, संज्ञा आती है, ये सब व्याकरण है। हमें भाववाचक में बोलना है, व्यक्तिवाचक को देखना है, तो ये सब जो व्याकरण है तो वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, हमको समझ में आते जाएगा कि जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, ये नियमों का ज्ञान जो है वो व्याकरण के द्वारा ही हमें मिलता है। ये हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए हैं, हम देखते हैं, उसको दोहराते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट में आपको सारी डेफिनेशन बताई, ये वाला आप ध्यान से कर लेना, राइट। इसमें से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों को आदान प्रदान करता है, तो इसको हम भाषा कहते हैं। तो ये वाला बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। भाषा के दो रूप है, एक मौखिक, दूसरा लिखित, और उसके 4 कौशल है: पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। मौखिक रूप भाषा का प्राचीनतम रूप है। मैंने आगे आपको बताया ना कि मौखिक भाषा का कौन सा रूप है, तो वो प्राचीन रूप है। मुख द्वारा उच्चरित भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मुख द्वारा हम जो भाषा बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उच्चरित ध्वनियों के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। लिखित और मौखिक, हम जो ध्वनि को लिखते हैं वो लिखने की जो विधि है उसको लिपि कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान, जो ज्ञान कराता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा वो भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी है। 14 सितंबर को हम 1949 को हिंदी दिन के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिन के रूप में उसको मनाते हैं। आगे हमें कुछ लिखना है। देखो यहाँ पे आओ कर एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आपको आपके टेक्स्ट बुक जो है ग्रामर का बुक उसमें लिखना है। निम्नलिखित भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो आपके यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, वो किस रूप के है, लिखित है या मौखिक है, वो आपको लिखना है। तो पहला है पुस्तक। हमारे पास जो भी बुक है, ये पुस्तक है, वो कौन से प्रकार का, लिखित या मौखिक प्रकार का उपयोग हमें इसमें करते हैं? तो वो लिखित रूप, पहले में लिखो लिखित। पुस्तक में लिखो लिखित।
दूसरा है भाषण। भाषण में लिखो मौखिक। भाषण देना, हम किसी का प्रवचन सुनते हैं ना, उसको भाषण कहते हैं, वो है मौखिक। तीसरा देखो ईमेल। हम कोई ईमेल करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो वो लिखित, हम लिख के मेल किसी को भेजते हैं, तो तीसरे में आएगा लिखित। लिखित। चौथा है काव्य पाठ। काव्य और पाठ, वो जो हम पढ़ते हैं तो उसको मौखिक कहते हैं। मौखिक। तार। लिखित। संगीत, वो मौखिक। आप लिख लो। चलो एक्सरसाइज नंबर 2 में देखो, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ पे हमें कुछ राज्यों के नाम दिए हैं, यहाँ पे हमें उसकी भाषा लिखनी है कि कौन सी भाषाएं बोली जाती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा, अलग अलग हमें लिखना है। पहला है पंजाब, तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी। पंजाब देश जो राज्य है उसमें पंजाबी। अलग अलग प्रांत की अलग अलग भाषाएं, यहाँ पे अलग अलग हमें राज्य दिए गए हैं, उसकी भाषा हमें सामने लिखनी है। दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हिंदी। हिंदी। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक। कन्नड़। कन्नड़। न आ जाएगा, न पूरा, और ड के नीचे हिंदी आएगी, कन्नड़। केरल। मलयालम। केरल मलयालम। नेक्स्ट है तमिलनाडु। उसमें लिखो तमिल।
उड़ीसा, उड़ीसा में उड़िया, उड़िया। आंध्र प्रदेश, तेलुगु। असम, असमी, असम में असमी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गई। आप लिख लो। नीचे देखो एक्सरसाइज नंबर 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें कुछ उचित शब्द यहाँ पे दिया है, उसको उसमें से ढूंढकर हमें ये लिखना है। चलो ये वाली कंप्लीट हो गई। आगे की एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखो, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो यहाँ पे हमें 3 लिखना है, क्योंकि बोलने, पढ़ने और लिखने ये 3 अंग व्याकरण के हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। दूसरा देखो, भाषा का मूल रूप कौन सा है? भाषा का मूल रूप मौखिक है, मौखिक। भाषा का मूल रूप मौखिक है। तीसरा देखो, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। बाईस भाषाओं को मान्यता दी गई है। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? जो उर्दू भाषा, उसकी लिपि कौन सी है? रोमन या फारसी? फारसी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी। लास्ट देखो, मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? जो हम मुख से बोलते हैं और अच्छी तरह से जो हम लिखते हैं, उस ढंग को हम लिपि कहते हैं, लिपि कहलाता है। चलो एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गई। 4, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाइए और गलत पर गलत। लिपि भाषा का क्षेत्रीय रूप है? नहीं, ये गलत है। लिपि भाषा का बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, लिपि नहीं है।
संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। राइट, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को, यहाँ पे हमें क्या दिया है? दिसंबर, तो ये गलत है। दिसंबर को नहीं, 14 सितंबर को मनाया जाता है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यस, अपने अपने क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। राइट। भाषा के 4 कौशल है। यस, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये 4 कौशल भाषा के हैं। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। यस, हिंदी का दूसरा स्थान है। विश्व में, पूरे विश्व में अधिक से अधिक भाषाएं जो बोली जाती है उसमें हिंदी का दूसरा स्थान है। आपको इसके बाद 12 नंबर पेज पे आपको एक पिक्चर दिया है, जो नक्शा बना कर दिया है। उसमें कुछ राज्यों के नाम लिखे हैं। तो वो राज्यों के नाम के सामने आपको जिस कलर का है उसी कलर में आपको देखना है कि कौन सा राज्य है। तो वो राज्य के अनुसार उसकी भाषा हमें लिखनी है यहाँ पे। तो ये वाला आपको होमवर्क में करना है। मैं कल पूछूंगी आपका कंप्लीट हो गया, फिर मैं आपको होमवर्क में लिख दो 5, 5, 5, 21। ये वाला पेज आपको होमवर्क में करना है। राइट, ऑल स्टूडेंट्स। चलो, आज हमने देखा भाषा और व्याकरण में भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण क्या है। तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया। कल मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछूंगी। आपको ये पूरा चैप्टर भी लर्न करना है और जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करना है। पूरे चैप्टर को आपको रिपीट करके पढ़ना है घर पे, और ये वाली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है।